वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 9th का आर एस अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज भी पूरा समाप्त हो जाएगा आज, क्योंकि 10 क्वेश्चन का एपिसोड लेके हम आगे बढ़ रहे थे और 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम पूरी तरीका से हम आपको अपलोड कर दिए हैं। वो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, अगर उसको देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए के आगे बढ़िए, ताकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेगा ना तो आपको मैथ बनाना आसान होगा। और जब मैथ तभी आप आसान कर सकते हैं जब आप डिटेल से शुरू से आप आगे चलते हैं। अगर बीच से देखिएगा ना तो शायद आपको कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप पूरा पहले से नहीं देखे कि क्या बताए थे, पहले क्या बताए थे, अब क्या बता रहे हैं। पहले तो हम नहीं ऐसा पढ़ा था, तो आप पहले इस वीडियो देखते आइए 1 2 3 4। अगर पूरा डिटेल शुरू से देखिएगा ना तो एग्जैक्ट आपके माइंड में सेव होगा कि हाँ इस टाइप से बताए थे, इस टाइप से हम चल रहे हैं। इसी टाइप से पूरा एक्सरसाइज 3B में 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन आज हो जाएगा समाप्त एक्सरसाइज 3C। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए ताकि आपका मैथ आपको वीक ना हो और आपको मैथ आसान लगने लगे और आप मैथ में धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। तो कुछ मोटिवेशन है, पहले उसको कुछ सुना देते, उसके बाद में हम आगे बढ़ते। कहता है, जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर समय को अभी समय का अगर बढ़िया से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन रखिए इस वक्त आप खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं, पिए हैं, मारे हैं, झगड़े हैं, सब कुछ किए हैं, ये सिर्फ यादें रह जाएगी, सिर्फ यादें आएगी, वक्त नहीं आएगा। अगर वक्त आता ना तो हम पीछे जाके अगर माना कि अगर 30 साल के हुए तो शायद हम 20 साल के भी कर लेते, 16 साल के भी कर लेते, खुद ब खुद उम्र कम कर सकते थे। लेकिन सिर्फ यादें आएंगी, वक्त नहीं आएगा। तो इस बात को समझकर आप आगे बढ़िए। अगर समय से अगर आपको जीत मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, तो उससे बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। अगर समय से सब कुछ मिल जाए तो, अगर नहीं मिलता है ना तो आप दर दर भटकिएगा, उसके बाद में भी जिंदगी आसान नहीं लगेगी। तो आप इस तरीका से 9th में है ना तो आप सोच विचार के अपनी जिंदगी को इस वे में ले जाइए ना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 31। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y-9। इसको हम फैक्टर करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला पे हम सारा क्वेश्चन बता डाले थे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसी फार्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टोटल क्वेश्चन बन रहा था और उसी टोटल पे ये भी क्वेश्चन बनने वाला और ये तीनों क्वेश्चन उसी में बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन फार्मूला ही नहीं इसका यूज हुआ, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला पे ही इस लागू होगा। बोले पहले इसको क्या करेंगे, पहले आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिए, फिर माइनस आप पहले कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9 हो जाएगा। बोले कैसे सर? जब माइनस ब्रैकेट से पहले जब माइनस आ जाता है ना तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। बस आप इसको ध्यान रखिए। अगर ध्यान रखिए तो पीछे देखिए वीडियो, पीछे पूरा डिटेल बताया था क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइप से आप देखते चलिएगा ना तो शायद आपको आसान लग रहा होगा। अगर देखे होंगे पिछला वीडियो तो शायद आसान होगा, और नहीं देखे होंगे तो आप वो देख के चलिए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, क्या आपको पता चल रहा है इसका फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे टूटा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोले कैसे सर? a माइनस बी वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो देखिएगा कि ये एडजेक्ट मिलेगा। अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा इसको तोड़ लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार तोड़ नहीं सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप पिछला वीडियो देखिएगा तो हम पूरा डिटेल से चर्चा कर दिए थे कि कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे बड़ा मैथ को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बताया था। उस पर आप देख के आगे बढ़िए। फिर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको ये भी बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान देकर के उस वीडियो को आगे चलिए। फिर एक्स माइनस से आया था इस जगह पे, अब प्लस हो जाएगा वाई माइनस 3। फिर क्या करें सर? फिर लिखिए एक्स माइनस वाई प्लस 3 और x प्लस वाई माइनस 3, और यही तो आपका राइट आंसर है। बोले सर ये माइनस से प्लस कैसे हो गया? ब्रैकेट छोटा का खोल दिया, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 32
4x² माइनस 9y² माइनस 2x माइनस 3y। आप क्या कीजिए, पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है। फिर लिखिएगा माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, जब 2x प्लस 3y। जब माइनस माइनस कॉमन लिया ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमको पता है a² माइनस b² पे तोड़ेंगे ना, तो एक प्लस में मिलेगा एक माइनस मिलेगा, ताकि कॉमन लेना हमें आसान हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस है तो माइनस दे देंगे 3y। फिर अब माइनस लिखा, एक बार प्लस लिखेंगे 2x। बोले सर अभी कभी माइनस करते हैं कभी प्लस करते हैं, देखिए माइनस से लिया, लेकिन आप इधर प्लस भी कर सकते हैं फिर सेकंड में, लेकिन आप इसको ध्यान रख के चलिएगा आगे, प्लस 3y माइनस इस जगह पे माइनस है, ये सिर्फ इतना का फॉर्मूला इतना हुआ। फिर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, और इसको कर लेंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में से प्लस 2x प्लस 3y कॉमन है, 2x प्लस 3y कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, जब कॉमन था तो कॉमन ले लिया, जब हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये पूरा बाहर आ गया ना, तो सिर्फ इस जगह पे -1 बच जाएगा। बोले कैसे सर, माइनस है तो पूरा बाहर निकल, जैसे ही मल्टीपल खोलेंगे ब्रैकेट तो ये दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, फिर एज इट इज ये मिल जाएगा। फिर लिख देंगे 2x प्लस 3y इंटू x माइनस 3y माइनस 1, और यही तो आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में है 9a² प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b²। जब ऐसे कंडीशन में हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम पहले ला सकते हैं, यस सर ला सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन, फिर 9a² माइनस 64b² प्लस 3a माइनस 8b। अब इसको सजा लिया, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में सजा लेंगे। जब इसको सिंपल फॉर्म में सजा लेंगे ना, ताकि कॉमन लेना आसान हो और a² माइनस b² पे ये टूट सके, ताकि हमें कॉमन लेना आसान हो जाए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3a² लिख देंगे, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 8b² लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं b²। फिर प्लस दे देंगे, इसको ब्रैकेट कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे प्लस है, और जब आगे प्लस रहता है तो इसको ब्रैकेट खोल दीजिए चाहे बंद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में हम इसको कॉमन लेना चाहेंगे। जब इसको तोड़ के हम a² माइनस b² पे तोड़ेंगे ना, तो एक तो ये मिल जाएगा, फिर कॉमन लेके हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे 3a माइनस 8b और 3a प्लस 8b बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जैसे इसको माइनस को प्लस भी पहले कर सकते हैं और प्लस को माइनस पहले कर सकते हैं, लेकिन माइनस प्लस रहना जरूरी है। फिर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3a माइनस 8b। फिर इसमें से कॉमन क्या है सर, देखिए 3a माइनस 8b, इसको कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेगा ना, तो 3a माइनस 8b जब कॉमन लिया, तो कॉमन जैसे ही लिया तो बच जाएगा 3a प्लस 8b प्लस 1। तो लिखेंगे 3a माइनस 8b इंटू 3a प्लस 8b प्लस 1, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, क्वेश्चन सब आसान है। सिर्फ पहले तोड़ना सीखिए, बस तोड़ना सीख जाइएगा ना कि किस टाइप से रहेगा तो किसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट करना आप सीख गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान लग रहा होगा। x² प्लस 1y² माइनस 3, तो इसको कैसे तोड़े सर? देखिए हम इसको तोड़ने का एक दिमाग, पहले थिंकिंग सोचिएगा कि करें, इसको कैसे करें। 1y² माइनस है ना, तो पहले -2 और -1 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं सर, -2 और -1 -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि a² माइनस b² पे टूट सके। अब a हो गया, इसका वैल्यू जानते हैं आप क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। ये कैसे, देखिए x माइनस 1y(x) का होल स्क्वायर कीजिएगा ना, तो देखिए ये पूरा मिल जाएगा। ये बॉक्स यहां से लेकर के
यहाँ तक मिल जाएगा और ये -1 बच जाएगा। बोले सर हम इसको एक बार तोड़ के बता दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा ना। आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ना a² प्लस b² माइनस है ना a² प्लस b² -2ab, तो -2 दे दिया और a x है और b 1/x है, x से x कट जाएगा तो सिर्फ -2 न रह जाएगा, कि तो खत्म हो चुका। तो देखिए ये मिल गया ना पूरा, तो हम तोड़ के आपको बता दी, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर माइनस जैसे कि इस जगह पे -1 लिख देंगे, तो इसी जगह पे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया हम। अब क्या 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता सर, तो नहीं फर्क पड़ता, तो बस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 ही लिख दिया। फिर क्या करेंगे, a² माइनस b², तो लिखेंगे x माइनस 1/x, एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेंगे, तो x माइनस 1/x प्लस 1 a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 एकदम एज इट इज वही क्वेश्चन है, हम पहले तोड़ चुके थे तो ऐसा बना था, ये खुद ही टूटा हुआ क्वेश्चन है। बोले कैसे सर? देखिए ये y खाली 1 की जगह पर y अगर तोड़ दिया था ना, तो यहां तक 1 रहना चाहिए, तो लेकिन यहां तक y² है, तो 1 की जगह पर y आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या x² प्लस a² प्लस b² -2ab इधर उधर कर सकते हैं, कीजिए ना, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए माइनस इस जगह पे दे दिया, तो हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा ना, तो ये बॉक्स आपको मिल जाएगा इतना, फिर आपको कौन सी रहेगा -y², तो आप इसको होल स्क्वायर कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको करेंगे, ये होल स्क्वायर है, अब इसको क्या कीजिए, अब इसको a² माइनस b² का फार्मूला बन चुका है, जब a² माइनस b² का फार्मूला बन चुका तो इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कीजिए। x माइनस 1/x, पहले प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, पहले माइनस ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल में आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 1/x, अब एक बार माइनस लिया ना तो फिर प्लस लेना पड़ेगा, फिर प्लस, और यही तो आपका राइट आंसर है। एक एक शब्द में आपका आंसर मिल जा रहा है, तो आप एक एक शब्द में ही आप आंसर दे सकते हैं। नंबर 36 के बाद क्वेश्चन थोड़ा एफर्ट लगाएगा, तो आपको भी एफर्ट लगाना होगा, आप भी सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आराम से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहले क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 4 एज इट इज लिखिए पहले क्वेश्चन, ताकि हम क्वेश्चन आपको समझाने के लिए आपको इजी से समझा पाए। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अब इसको हम कैसे a² माइनस b² पे तोड़ सकते हैं? तो +4 और -4, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि a² माइनस b² पे ये टूट सके। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए ना, प्लस माइनस ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बच रहा है। तो ऐसा कर रहे हैं क्यों? ऐसा हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं ना कि a² माइनस b² फार्मूला के टाइप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन बन सकता है जब उस फार्मूला पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना होगा, आपको समझना होगा क्वेश्चन को। तो क्या सर आपको पता कैसे चलता है कि माइनस को पहले माइनस करेंगे, पहले प्लस करेंगे, क्या कोई डिजिट लाएंगे? हम कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं बहुत दिनों से, 5-6 साल से पढ़ा रहे बच्चे को, और बहुत सारे बच्चों, कम से कम 150-200 बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं। जब पढ़ा चुके हैं तो अनुभव है, जब अनुभव है तो इस क्वेश्चन को बताने का भी अनुभव है, जब इस क्वेश्चन को बताने का अनुभव है तो आपको सिखाने का भी अनुभव है, ताकि हम बच्चे हमको पता कर रहे हैं कि बच्चे कौन कैसे समझ पाते हैं। जब समझ पाते हैं तभी हम कोर्स बताते हैं, तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करके आपके माइंड में सेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चे घबराए नहीं। फिर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² प्लस 2yx² का होल स्क्वायर, x² प्लस 2yx² का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आपको x4 आ जाएगा। जब a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना, तो ये पूरी तरीका से यहां से लेकर के यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको कैसे कर सकते हैं सर? क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। फिर इसको तोड़ लीजिए, a प्लस बी इंटू माइनस बी पर टूट चुका है, तो आप लिख लीजिए x² और 2yx² का चाहे प्लस कीजिए, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए, एक बार प्लस माइनस किए तो एक बार प्लस भी कीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे? प्लस x², 2yx², अभी माइनस लिया अब प्लस लेंगे, +2, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो आप इस तरीका से भी आंसर दे सकते हैं।
36 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 37। अब x पे पावर 8 है और -1 है, तो 1 पे पावर भी 8 कर दीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या x का पावर 4 का होल स्क्वायर करें, हाँ करेंगे। फिर 1 का क्या होल स्क्वायर करें, हाँ करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट सके, और 4 पावर पे स्क्वायर है तो क्या डबल वर मल्टीपल है, 4 टू 8 हो जाएगा तो पावर 8 है। और एक 1 का होल स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर क्या कुछ होगा और अलग डिजिट नहीं है, 1 ही रहने वाला है, तो इसलिए हम इसको तोड़ लिया। तो अब लिखेंगे x पे पावर 4 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x पे पावर 4 प्लस 1। तो अब इस तरीका से बन चुका। अब इसको फिर तोड़ेंगे, जब तक ये सिंगल डिजिट में जब तक फार्मूला लगता रहेगा तो लगाते रहेंगे फार्मूला। फिर इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर कीजिए और -1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट कर लीजिए, फिर इसको भी पावर 4, इसको एज इट इज लेके चलिए, इसको तोड़ना नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, a माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। फिर इसको एज इट इज लेके चलिए, कहा कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। फिर इसको एक बार तोड़िए जब तक ये छोटा ना हो जाए, ये नहीं बन रहा, जिसको फार्मूला नहीं बन रहा उसको नहीं करना है, जो जिसका फार्मूला बनेगा उसको करते जाएंगे। a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इसको ब्रैकेट कर लीजिए, फिर लिखिए x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x पे पावर 4 प्लस 1। फिर क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट चुका है तो लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और फिर लिख देंगे एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 और x पे पावर 4 प्लस 1, और यही तो आपका राइट आंसर है। नहीं सर, ये बहुत बड़ा आंसर दे रहा है, तो जो आंसर दे रहा है इसका वैल्यू दे रहा है। अगर ये पूरा आपका राइट आंसर है इतना मिल जाएगा आपको, लेकिन ये वाला थोड़ा और बढ़ा देगा। तो अगर बहुत सारा कमेंट रहा ना तो इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट का वीडियो को अलग से ला करके हम उस वीडियो को हम अगर कम से कम अगर 100 कमेंट आ गया तो हम इस वीडियो को छोटी सी वीडियो कन्वर्ट कर करके इसको हम प्रूव कर देंगे कि वो फार्मूला, वो जो बहुत सारा लंबा आंसर दे रहा था इसकी वजह से आंसर दे रहा था, तो इसको कैसे तोड़ करके हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका समाप्त। अगर ये बोले सर ये गलत है, नहीं गलत है, आपका राइट आंसर है। आप इसको दीजिए, एग्जाम में दीजिए, किसी में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी पर भी आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे किसी पर भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि आंसर ही यही होगा। लेकिन जो ये आंसर दिया है आर.एस. अग्रवाल, इसको तोड़ कर दिया है, इसको तोड़ कर दिया है, तो हम भी क्वेश्चन देने के लिए, हम भी उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दावेदार हैं, उस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से प्रूव कर सकते हैं, बशर्ते आपका कमेंट चाहिए। बोले अभी काहे नहीं करे, काहे कि आपका ये आंसर डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आपका राइट आंसर है। लेकिन फर्क जब आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कि क्यों ऐसा क्वेश्चन आंसर दे रहा था, उसका इसका आंसर भी यही है, और भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ब्रैकेट को हम मल्टीपल करेंगे ना तो यही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 को क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर पे स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो एज इट इज यही मिल जाएगा, जो मिल जाएगा तो तोड़ेंगे, फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं अभी। इसको तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर लिखेंगे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका राइट आंसर है। बस आपको इतना ही देना है, क्या और भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, बस ये आपका राइट आंसर है। अगर तोड़ने का रहता तो इसको भी तोड़ के हम लंबा कर सकते हैं, लेकिन उसको हम समझाएंगे, एक छोटा वीडियो बनाएंगे जरूर। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो को कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि आप ही का सपोर्ट से हम आपको बेहतर तरीका से समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 81 x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर पे स्क्वायर, हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस, जब भी माइनस में मल्टीपल करेंगे तो 9 81 9 81 हो जाएगा, और x स्क्वायर और x पे पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं सर। फिर एक बार प्लस लिया, एक बार फिर माइनस लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर इसको तोड़िए एक बार, फिर इसको एक बार ऐसे कीजिए, 3x का होल स्क्वायर माइनस y, हाँ
फिर y का होल स्क्वायर, फिर इसको ब्रैकेट कर दीजिए, फिर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, x माइनस है ना तो पहले माइनस ले लीजिए, y 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई और 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 है x पे पावर 4 माइनस 625। यहां तक आप फंसिएगा, बोलिए इसको फंसना नहीं है। कैसे निकलिएगा इससे, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर कर दीजिए। क्या 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है? हाँ होता है। हम स्क्वायर आपको लिखाए थे 20 तक, लेकिन कुछ जगह मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले लिखा के चले थे। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 25 कर देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस जगह पे प्लस होगा। अब इस जगह प्लस होगा तो अब फिर इसको तोड़ेंगे, एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, -5 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर टूट चुका है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्स माइनस है ना, अब कीजिएगा -5, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 25। और ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज 3B हो चुका समाप्त। और जाते जाते वीडियो में आप लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, और हाँ अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, आपका कंटिन्यू वीडियो जा भी रहा है, और हर एक वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और उसी तर्ज पे आगे चलिए ताकि क्वेश्चन आपका आसान से आसान हो सके। ये ना कि आप बीच में आए, वीडियो देखा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखना तो नहीं, अगर शुरू से देखिएगा ना तो आप पक्का है ना कि अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आप यकीन मानिए कि अगर शुरू से लीजिएगा ना तो आपको 60 से 70% इतना तो गारंटी है कि आप सीख जाइएगा। जब शुरू वीडियो से इतना सीखने लगेगा ना तो आप यकीन रखिए कि कुछ ही दिन बाद अगर 2-3 महीना का लगातार मेरा वीडियो देखते रहे तो आप 80-90% तो खुद पहुंच जाइएगा, और कोई भी मैथ का आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि आपका मैथ आसान लगने लगेगा, क्योंकि हम बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके आगे चल रहे हैं। जब वैसे बार बार देखिएगा ना तो आसान होने लगता है। अब मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है मेरे बाबू। अगर देख रहे हैं तो बढ़िया तरीका से देखिए, और पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिखिए उसको, और एक बार बनाए हैं खुद से बना के देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर हो सके। और कॉन्सेप्ट जब बेहतर हो जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना उस कॉन्सेप्ट से, तो क्वेश्चन पक्का है कि बन जाएगा। अगर वैसा टाइप आप नहीं बनाए ना तभी नहीं बनेगा, ऐसे तो लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, आप लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि हर क्वेश्चन पे हर आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इधर उधर ना आए, और आप पूरी तरीका से सीख कर अपने आप को मैथ का शहंशाह बादशाह आप घोषित कर सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइप से पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।